सुनाओ केपीआईटी टेक्नोलॉजी लिमिटेड अब देखिए 1419 का प्राइस हमें देखने को मिला है। एंड आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे अगर आप आईटी सेक्टर में कहेंगे तो वो केपीआईटी टेक्नोलॉजीज है, क्योंकि अगर आप देखें क्लोजिंग का वक्त है 14% की डाउनसाइड के साथ क्लोजिंग हो रही है। एंड कभी भी इतना होता नहीं था केपीआईटी टेक के अंदर, बहुत बड़ी गिरावट आई, 20% की गिरावट भी आई, बट सिंगल डे में तुरंत ही रिकवर भी हो जाता था। लेकिन आज हम क्लोजिंग दे रहे हैं एक बहुत बड़े क्रैश के साथ। ऐसे में क्या होने क्या वाला है, क्या बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है, क्योंकि वैल्यूएशन कंसर्न भी थे, मैनेजमेंट ने बहुत बड़ी बात कह दी है। सो बेसिकली इस मार्केट में उन स्टॉक्स पर इंपैक्ट पड़ रहा है जो कि बहुत ही हाई प्राइस टू बुक वैल्यू या पी रेशियो पर चल रहे थे। और सिंपल सी बात है, अगर आप देखें ऐसा कोई नहीं होगा जो कि केपीआईटी टेक्नोलॉजीज को नहीं जानता होगा। तो मैं इस वीडियो में आपको जो है आने वाले टाइम के बारे में बताने वाला हूं, जो फ्यूचर इन्होंने डिसाइड कर रखा है कि मुझे करना क्या है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज को। एंड इवन प्राइस कैसे बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट अभी बना बैठा है, ये भी हमें डिस्कस करना होगा। तो ईयर टू डेट की बात करेंगे तो 1 जनवरी मंडे के दिन 1490 का प्राइस हमें देखने को मिल रहा था। एंड आज की डेट में जो हमें देखने को मिल रहा है वो आपके सामने 1417 रुपए, 1417 का प्राइस हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन इस पूरे स्ट्रक्चर में आपको क्या देखने को मिला, एक कंसोलिडेट, पूरे साल एक कंसोलिडेशन इस स्टॉक के अंदर चला है। एंड वो कंसोलिडेट का जो इंपॉर्टेंट लेवल था, हम वापस से वहीं आ गए। अब बहुत ही ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर सब कुछ छुपा हुआ है। 1416.75 का प्राइस है। ये लगातार जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ, ये प्राइस गिरता भी जा रहा है, 14% डाउन है इस वक्त। मार्केट क्लोजिंग का टाइम आ चुका है भैया, हो गई है क्लोजिंग। एंड यहाँ पर आपके सामने जो एक चार्ट देखने को मिला, क्या देखने को मिला है, 2019 अप्रैल को 108.65 रुपए का प्राइस। ये आपके सामने क्या देखने को मिला, लगातार ही स्टॉक ऊपर जा रहा था। एंड इधर पर ये आपका जो लगातार इस तरीके से ट्रेंड लाइन बन रही थी, उसको ब्रेक कर दिया है इस स्टॉक ने आज की डेट में, जो कि एक लंबे वक्त से नहीं हो रहा था। तो इसको समझने की कोशिश करिए और डीपली हम बात करेंगे। केपीआईटी टेक मैनेजमेंट ने यहाँ पर कॉशियस रहने के लिए कहा है, कमेंट्री यहाँ पर दे दी है कि भैया सेकंड हाफ में, यानी कि आने वाले Q3 एंड Q4 में कॉशियसली यहाँ पर रहना पड़ेगा। ग्रोथ की जो बात है तो गाइडेंस को कम कर दिया, ये इतनी सी बात है। तो यहाँ पर सब जानते हैं कि वैल्यूएशन में बहुत हाई वैल्यूएशन मिली हुई थी केपीआईटी टेक को। एंड कोई भी यहाँ पर कितना भी बोल दे ना, केपीआईटी टेक गिरता नहीं था। 800 के आसपास कुछ गिरावट आई थी पिछली बार ही। एंड 400-300 रुपए के टारगेट दिए थे, शायद जेफरीज था या मॉर्गन स्टैनले थे। सिंगल डे में वो गिरावट रिकवर होगी। आज की गिरावट यहाँ पर इसलिए लेके जा रहे हैं क्योंकि वो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है। मैं और आपको दिखाऊंगा डीपली। तो अब हो क्या रहा था, सितंबर का जो क्वार्टर आया उसमें बिल्कुल नॉर्मल ग्रोथ जैसी आ रही थी ना सेल्स की, वही चीज आ रही है। 1365 से 1471 करोड़ का यहाँ पर जो है आपको जंप देखने को मिला, लगभग 90 करोड़ रुपए का जंप सेल्स में देखने को मिला। ठीक है, ऑपरेटिंग मार्जिन फर्स्ट टाइम है। पहले यहाँ पर जो है ना ऑपरेटिंग मार्जिन आप देखिए, ऑपरेटिंग मार्जिन में क्या हुआ है, ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंट 3 क्वार्टर से बिल्कुल सेम थे, 21%, 21%, 21%, एंड सडनली आपके सामने 20%। ये चीज हुई है। पिछले कई क्वार्टर में आपके सामने ये हाल। तो एक स्टेडी थे, पहले ऑपरेटिंग मार्जिन जो है ना वो स्थिर थे कि चलो ठीक है, पूरे आईटी में ग्रोथ नहीं आ रही है तो अपन भी जो है ना वो नेगेटिव ग्रोथ नहीं आने देंगे। कंपनी का ये मानना था, हम नेगेटिव ग्रोथ में नहीं जाएंगे, हम डी ग्रोथ में नहीं जाएंगे, हम जो है स्टेडी ग्रोथ रखेंगे। एंड जब माहौल सही होगा तो अपने आप ही ग्रोथ यहाँ पर आने लगी। वो चीज बिगड़ गई सितंबर 2024 के क्वार्टर में, नेगेटिव ग्रोथ आ गई, 1% मार्जिन गिर गया। एंड उससे भी ज्यादा पता क्या है, अर्निंग पर शेयर का ग्रोथ उस तरीके से ना होना जिस तरीके से आपको वैल्यू मिल रही थी। अब आप प्राइस टू बुक वैल्यू को कंपेयर कर लीजिए, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि ग्रोथ ला रहे हैं। एंड उनका जो प्राइस टू बुक वैल्यू है ना वो 3 टाइम, 2 टाइम पर काम कर रहे हैं, 5 टाइम, ज्यादा से ज्यादा 5 टाइम पर काम कर रहे हैं। बट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन आप ग्रोथ देखिए, कहीं ग्रोथ है ही नहीं। 204 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट आपका जो है ना पिछले क्वार्टर में था, Q1 में 204 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर आ गया। ऑफ कोर्स यहाँ पर जो है ना टैक्स 2% ज्यादा चुकाना पड़ा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ना ग्रोथ पहले से ही नहीं है। मतलब आप देखेंगे तो एक डिसेंट ग्रोथ हमें नहीं देखने को मिल रही थी। अब ये तो चलो बात रही ग्रोथ की, जो कि नहीं आ पा रही है, मोस्टली आईटी कंपनीज नहीं ला पा रही हैं। इनमें और उनमें क्या अंतर था, वो क्यों नहीं करे, ये क्यों करेगा? क्योंकि अगर आप देखेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू 15.167 टाइम पर, ये सबसे बड़ी बात, यही तो इंपॉर्टेंट है कि आपको ना मार्केट में भर भर कर वैल्यू दी है एंड आप ग्रोथ नहीं ला पा रहे। ऑफ कोर्स ऐसा समय चल रहा है कि ग्रोथ नहीं आ पा रही, तो आप जो हाई वैल्यू पर बैठे ना, वो वैल्यू करेक्शन हुई है। मार्केट आपके लिए नेगेटिव नहीं है। जो स्टॉक हाई वैल्यूएशन पर था
वो वैल्यू करेक्ट हुई है, क्योंकि एक लंबा टाइम आ गया भाई, ग्रोथ नहीं आई है, कहाँ लेकर जाओगे, पैसे की दम, पैसे की ताकत कितना दिखा लोगे, कितना बाई कर लोगे बेमतलब में। तो वो चीज है, ग्रोथ इस बार आई नहीं, मार्केट वैसे भी नेगेटिव था, इनको और भी ज्यादा नेगेटिव ले लिया, ऊपर से मैनेजमेंट की कमेंट्री। तो ये बात आ गई 15.67 टाइम पर है, करेक्शन को और भी करेक्शन हो सकता है, इसीलिए कह रहा हूँ सावधान रहिएगा, जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा। अब अगर आप देखोगे बहुत सारी कंपनियां जो है ना वो 5-3 के टाइम पर काम करते हुए मिल जाएंगी। आप सैंड को देख लीजिए, सैंड की तरफ देख लीजिए, ठीक है ना। तो ऐसी कंपनियां हैं जो बहुत ही अंडर वैल्यूड है, उनको ऊपर नहीं आने दिया जा रहा है, जो ऑलरेडी हाई वैल्यूएशन पे चल रहे हैं वो उधर ग्रोथ नहीं आ रही है, तो यही बस इतना दिक्कत रहेगी। अब जैसा कि मैंने कहा कि आपको ना थोड़ा सा पता होना चाहिए कि केपीआईटी टेक कर क्या रहा है, इसकी खबर ना किसी को नहीं पता, मोस्टली पीपल को नहीं पता है। मैं शायद पता नहीं कवर किया था नहीं किया था, क्योंकि कोई ध्यान नहीं देता है। बट मैं आपको बता दूं केपीआईटी टेक एक ना डाइवर्सिफाइड कंपनी नहीं है, उसका सीधा यहाँ पर जो है ऑटोमोबाइल से कनेक्टिविटी है, यानी कि पूरी तरीके से मतलब जो भी यहाँ पे टेक्नोलॉजी लानी है वो कार्स के लिए लानी है, ऑटोमोबाइल्स के लिए लानी है। इनके बड़े बड़े क्लाइंट है, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, इस तरीके के क्लाइंट है, उनके लिए काम करती है। बट ये सिर्फ और सिर्फ ऑटो सेक्टर में, ऐसा नहीं है कि बैंकिंग में है फिर और उधर से, तो चलो ठीक है आज की डेट में ऑटो से ग्रोथ नहीं आ रही तो बैंकिंग से ग्रोथ आ गई, चलो बैंकिंग से ग्रोथ नहीं आई तो कभी ऑटो से ग्रोथ आ गई, तो मैनेजेबल चीजें हो रही हैं, तो ऐसा नहीं है। ऑटो सेक्टर अगर फीका पड़ता है तो समझिए इसके ऊपर ग्रोथ का यहाँ पर जो है ना डार्क क्लाउड आ जाएंगे, और ऑटो सेक्टर चमकता है तो यहाँ पर ना बिल्कुल लाइटली क्लाउड्स यहाँ पर रहेंगे, क्लाउड्स ही नहीं रहेंगे, पहली बात तो एक ब्लू स्काई रहेगा। तो ये बात है, लेकिन उससे निकलने की थोड़ी सी तैयारी है, उससे निकलने की तैयारी है कि केपीआईटी टेक ने सोडियम आयन जो बैटरी टेक्नोलॉजी है, इंडिया की पहली सोडियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी, जिसके पीछे रिलायंस भी काम कर रहा है, बहुत सारी कंपनियां भी काम कर रही हैं, वर्ल्ड लेवल पर काम कर रहे हैं। केपीआईटी ने अनवील कर दिया उस चीज को, बना ली है उस बैटरी को, बना लिया है, एंड ये गेम चेंजर साबित हो रहा है। बता रहे हैं कि रिसाइकलिंग में बहुत अच्छी है, 80% लाइफ स्पेन कैपेसिटी है, जो कि बताया जाता है बॉस एक नेक्स्ट लेवल चीज है इंडिया के लिए। तो यहां पर ना ये जो बताया जा रहा है कि ईवी के अंदर ना एक डिस्ट्रप्शन ला सकती है ये चीज। अब ऐसा होगा या नहीं होगा पता नहीं है, बट अगर ऐसा हो जाता है, केपीआईटी टेक अगर ये कर लेती है, तो मेरे ख्याल से इसकी वैल्यू ना रुकेगी नहीं। इस बात को आप समझिए, क्योंकि ना इंडिया की कंपनियां ना सिर्फ और सिर्फ 20-30 हजार करोड़ में कभी नहीं पड़ी रहेंगी, कभी 2 लाख करोड़, कभी उससे भी ज्यादा की निकलेंगी, ठीक है ना। ये भी एक रियलिटी है, तो वो करना पड़ेगा भैया, करना पड़ेगा। अगर ऐसी रहेगा ना तो कोई कमा नहीं पाएगा, तो वो चीज मैं बताऊं ये गेम चेंजर साबित है, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो अगर रियल प्राइस, अच्छे प्राइस में अगर केपीआईटी टैग मिल जाए, सोने पे सुहागा जैसा है। एंड प्रॉब्लम क्या हो गई कि लगातार केपीआई ट्रैक में एफआईआई जो कि बहुत पॉजिटिव थे इस कंपनी के ऊपर, सडनली बहुत नेगेटिव हुए हैं, 26.48% से घटकर 20.95% पर पहुंच गए। ये है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज का अभी का हाल। अब ऐसे में अगर आप अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे तो वो अनुमान सारे बेकार बैठ जाएंगे। तो इससे बढ़िया ये है कि हाई वैल्यू पे चल रहा है, थोड़ा सा वेट किया जाए, एक रियल प्राइस आने में थोड़ा सा यहाँ पर वेट किया जाए, एक सही प्राइस पर बाय करने में। एंड सेकंड लास्ट जो मैं ट्रेंड लाइन की बात कर रहा हूँ, ये 2022 जून से चल रहा था, ये है आपके सामने ट्रेंड लाइन। बताइए कि ब्रेक करता है ना, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो रिकवर हो जाता है। देखिए आपको झटके मिलेंगे धीरे धीरे, ये देखिए आपको जो है ना, जून का बात है, ये इलेक्शन की बात है, नेक्स्ट डे रिकवर कर गया, ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल गया, वापस से सीधा 2019 के लेवल के आसपास चला गया, वहां से करेक्शन आया। अब आज का डे देखना, ये हम ट्रेंड लाइन के बिल्कुल पास में क्लोजिंग दिए थे कल के दिन में। इतना इंपॉर्टेंट होता है, कहा जाता है मार्केट के अंदर कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पर जब क्लोजिंग हो ना तो एक ना एक कोई खबर आती है, या तो नेगेटिव बहुत ज्यादा आएगी या फिर यहाँ पर पॉजिटिव आएगी, बस यही चीज हो गई। नेगेटिव न्यूज आपका यहाँ पर क्वार्टरली नंबर्स, आपका वहां पर क्लोजिंग होना, सब कुछ टाइमली था, एंड उसके बाद एक बड़ी गिरावट, एंड उसके साथ साथ क्लोजिंग दे दी हमने इस बड़ी गिरावट के साथ, रिकवर नहीं हुए। कल के दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट डे होगा कि क्या ये रिकवर कर रहा है या नहीं कर रहा है। आज का जो लो है ना, आज का छोड़िए, कल का जो क्लोजिंग थी, जो भी लेवल था मुझे याद नहीं है, यहां पर आपके सामने वो लेवल इंपॉर्टेंट है, उससे कम से कम 50 रुपए ऊपर, यानी कल के दिन जो क्लोजिंग हुई थी उससे 50 रुपए ऊपर का लेवल ही लेके चलिएगा। जब तक वो क्रॉस नहीं हो रहा, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहे हैं, तब तक आप पॉजिटिव होने ही नहीं है केपीआईटी टेक के ऊपर। एंड लास्ट सपोर्ट कहां पर है, तो देखिए सपोर्ट यहां पर आपके सामने 1330 पर, और दूसरा 1238,
ये रेंज आपकी ये बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है, इसके बीच में किसी भी लेवल पर सपोर्ट ले सकता है ये स्टॉक। लेकिन अगर 1330 और 1238 के नीचे क्लोजिंग हो गई एंड उसके नीचे कामकाज करना स्टार्ट कर दिया केपीआईटी ने, तो आप ये समझिए कि करेक्शन रखा है फिर। क्योंकि ना ये जो लेवल मैंने निकाले, ये आपका पैटर्न यहाँ पर बना था, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ था, ये 1238 का वो लेवल है। अगर उसके नीचे क्लोजिंग होगी ना, तो ये रहता है आपके सामने। तो यहाँ पर ना करेक्शन फिर केपीआईटी टेक में होगा, कितना होगा पता नहीं है। अब ऐसा नहीं होगा ये स्टॉक खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कंपनी कंपनी है। सो दैट आपके सामने ये है। बट अगर आपको ना ऑलमोस्ट अगर ये स्टॉक 1000 या 800 900 के आसपास मिल जाए, तो आगे के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप सॉलिड स्टेट बैटरी की बात करें उस हिसाब से, तो अनवील किया है, इंडिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी है, कहीं ना कहीं ये आगे काम आएगी। हालांकि ईवी का इतना चलन नहीं हुआ है हमारे यहाँ भी, ये बात भी है। टेक्नोलॉजी आप कितना भी बना लीजिए, जब तक उसकी डिमांड क्रिएट नहीं होगी तब तक तो मजा है ही नहीं। आप कितना भी यहाँ पर टेक्नोलॉजी बना के रख दीजिए, जब प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है तो फिर क्या ही मतलब है। तो वो बात है, इन गाड़ियां बिक नहीं रही हैं, लोग पैसे नहीं है वास्तव में यार पब्लिक में, तो ये बात आ जाती है। लेकिन टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी एंड बड़ी बड़ी कंपनियों ने अगर इंटरनेशनल लेवल पर अगर लेना स्टार्ट कर दिया इनका प्रोडक्ट, तो फिर क्या कहने क्या है। तो ये बात है, तो आगे के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन सोच समझ के थोड़ा सा डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि पैटर्न यहाँ पर ब्रेक हुआ है, कल का दिन इंपॉर्टेंट है। जो मैंने बताया उस पर ध्यान दीजिएगा। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। इवन इन्वेस्ट से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है, तो आप दीजिए वीडियो देखेंगे वो तो धन्यवाद दोस्तों।